पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं प्रियदर्शन। दिल्ली में विधानसभा चुनाव के नतीजे आ गए हैं और भारतीय जनता पार्टी ने प्रचंड बहुमत भी हासिल कर लिया है। 48 सीटों पर भाजपा के प्रत्याशियों की जीत हासिल हुई है। तो ऐसे में 70 सदस्यीय दिल्ली विधानसभा में जो बहुमत के लिए 36 का आंकड़ा चाहिए था, उसके मुकाबले भारतीय जनता पार्टी ने कई बड़ी संख्या में विधायकों की जीत वहां पे हुई है। तो अब सवाल उठता है कि दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, दिल्ली में कौन बनेगा अगला मुख्यमंत्री। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री पद की रेस में भाजपा के कौन कौन से नेता शामिल हैं और इन नेताओं में सबसे आगे कौन नेता चल रहा है, अगर हम इसकी बात करें तो उसके पहले आपको हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक दिन पुराना वह बयान भी याद दिला दें, जिसमें उन्होंने दिल्ली में जो तमाम भाजपा की जीत हुई तो उस जीत के बाद भाजपा कार्यकर्ताओं और समर्थकों को संबोधित करते हुए कहा था कि दिल्ली के विकास की गति को आगे बढ़ाने वाले चेहरे को वह अब दिल्ली के मुख्यमंत्री पद की कुर्सी पर बिठाया जाएगा। तो आखिर वह कौन शख्स है? तो अगर हम उसकी बात करें तो दिल्ली, जिसे लेकर के कहा जाता है कि दिल्ली में एक ऐसी स्थिति है जहां की देश के अलग अलग राज्यों की एक बड़ी आबादी रहती है और इसमें सबके प्रतिनिधित्व को देखना बेहद जरूरी होता है राजनीतिक दलों के लिए। तो अगर आप दिल्ली को देखेंगे तो दिल्ली में जाट, गुर्जर, पंजाबी और पूर्वांचली, यानी कि जो बिहार यूपी से जुड़े हुए लोग हैं, झारखंड से जुड़े हुए लोग हैं, इन सब की एक अच्छी खासी तादाद है और दिल्ली में चुनावी जीत हार में इन्हीं सब की एक अहम भूमिका होती है, जिसमें जाट हो, गुर्जर हो, पंजाबी हो, पूर्वांचली हो और साथ ही साथ मुसलमान हो। तो चूंकि भारतीय जनता पार्टी को लेकर के यह हमेशा से माना जाता है कि यह हिंदूवादी छवि की पार्टी रही है, तो ऐसे में सीएम पद का चेहरा भी माना जा रहा है कि वह जाट, गुर्जर, पंजाबी और पूर्वांचली में से ही किसी नेता का होगा। तो अब कौन से नेता हो सकते हैं? तो जो नेता सीएम पद की रेस में सबसे आगे चल रहे हैं, उनके नामों की अगर हम चर्चा करें तो इन नामों में कई ऐसे नाम हैं जिन नाम को लेकर के कहा जा रहा है कि उन पर भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व मंथन कर रहा है। इसमें एक प्रमुख नाम है नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र से चुनाव जीतने वाले और अरविंद केजरीवाल को चुनाव हराने वाले प्रवेश वर्मा का। दरअसल प्रवेश वर्मा, जो कि दिल्ली के भाजपा के कद्दावर नेता रहे साहेब सिंह वर्मा के बेटे हैं और दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी को मजबूती देने में लगातार वह पिछले कई वर्षों से सक्रिय रहे हैं। और इस बार तो प्रवेश वर्मा ने दिल्ली में इतिहास रच दिया जब उन्होंने अरविंद केजरीवाल को नई दिल्ली विधानसभा की सीट पर हराने में सफलता हासिल की। तो प्रवेश वर्मा इस कारण से पूरे देश में आज सुर्खियां बटोर रहे हैं कि उन्होंने अरविंद केजरीवाल को चुनाव हराया। तो अब वही प्रवेश वर्मा इस बार दिल्ली में मुख्यमंत्री बनने की जो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में रेस है, उसमें एक प्रमुख चेहरे बताए जा रहे हैं। लेकिन आपको बता दें कि केवल प्रवेश वर्मा अकेले नहीं हैं और सबसे प्रमुख चेहरे नहीं हैं, बल्कि जो अन्य चेहरे हैं, और जैसा मैंने आपको बताया कि वहां पे जो जिस नेता को मुख्यमंत्री पद की कुर्सी दी जाएगी, उसमें जो समीकरण है जाट, गुर्जर, पंजाबी और पूर्वांचली का, इसका भी ध्यान रखा जा सकता है। तो इसमें एक दूसरा नाम है वीरेंद्र सचदेवा का। भारतीय जनता पार्टी दिल्ली के साथ ही साथ जो हरियाणा और पंजाब के इलाके हैं, वहां पर पंजाबी जो वर्ग के मतदाता होते हैं, उनके ऊपर भी दिल्ली से एक बड़ा संदेश देने की कोशिश कर सकती है। और उसमें माना जा रहा है कि वीरेंद्र सचदेव एक ऐसे नेता के तौर पे उभर सकते हैं जिन्हें मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बिठाने को लेकर के भाजपा अपना अंतिम निर्णय ले सकती है। लेकिन वीरेंद्र सचदेव के अतिरिक्त भी कुछ और नाम हैं और इसमें एक नाम है भारतीय जनता पार्टी के सांसद और भोजपुरी सिनेमा से आने वाले और अब अभिनेता से नेता बन चुके मनोज तिवारी का। दरअसल मनोज तिवारी जो
पूर्वांचल मूल के हैं, यानी कि बिहार यूपी के लोगों का, और विशेष करके जो पूर्वी उत्तर प्रदेश है और बिहार के इलाके हैं उसके एक चेहरे के तौर पे खुद को पेश करते हैं। दिल्ली में लगातार वह जो लोकसभा का चुनाव जीते हैं उन चुनावों में भी उन्होंने यह पूर्वांचली यानी कि बिहार यूपी झारखंड के लोगों के चेहरे के तौर पर खुद को पेश किया है। और कई ऐसे मौके आए हैं जिन मौक़ों पर अब अगर मनोज तिवारी के बयानों को सुनिएगा तो उससे यह साबित होता है कि उनकी भी दिली इच्छा है कि एक बार उन्हें दिल्ली का सीएम बना दिया जाए। तो चूंकि अगले इसी वर्ष बिहार में विधानसभा के चुनाव हैं, तो ऐसे में बिहार के मतदाताओं पर डोरे डालने के लिए संभव है कि मनोज तिवारी का नाम भी सीएम पद की रेस में काफी तेजी से आगे आ सकता है। लेकिन दिल्ली, जिसका इतिहास रहा है कि यहाँ पे कई महिला मुख्यमंत्री भी रही हैं, तो उन महिला मुख्यमंत्रियों की रेस में एक दौर में भारतीय जनता पार्टी से सुषमा स्वराज ने दिल्ली के मुख्यमंत्री पद की गद्दी संभाली थी, और उसके बाद कांग्रेस से शीला दीक्षित हुई, आम आदमी पार्टी से आतिशी मार्लेना हुई। तो इस बार एक महिला चेहरे को भी दिल्ली के सीएम पद की रेस में भाजपा ला सकती है आगे, और इसमें एक प्रमुख नाम बांसुरी स्वराज का माना जा रहा है। दरअसल बांसुरी स्वराज, जो कि सुषमा स्वराज की ही बेटी हैं, और लगातार जब से सुषमा स्वराज का निधन हुआ तो उसके बाद से भारतीय जनता पार्टी के लिए वह काम करते हुए दिखी। अलग अलग जगहों पर भाजपा को सशक्त करने के लिए उन्होंने काम किया, चुनाव में भी काफ़ी अहम भूमिका निभाई और शानदार सफलताएं भी हासिल की और अन्य लोगों को भी कराया। तो बांसुरी के सहारे दिल्ली में एक अलग किस्म का संदेश देने के लिए, और विशेषकर जो दिल्ली में सफल मुख्यमंत्रियों की रेस में महिलाओं का नाम है, तो उसमें माना जा रहा है कि बांसुरी स्वराज को लेकर के भी भारतीय जनता पार्टी अपना एक अहम निर्णय ले सकती है। लेकिन जिस खास चेहरे की चर्चा सबसे ज़्यादा है और भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व जिस पर सबसे ज़्यादा कहा जा रहा है कि मंथन कर रहा है, वह नाम न तो बताया जा रहा है कि प्रवेश वर्मा का है, न तो वीरेंद्र सचदेव का है, न तो मनोज तिवारी का है, और न ही बांसुरी स्वराज का है, बल्कि वह नाम तो विजेंद्र गुप्ता का बताया जा रहा है। जी हाँ, विजेंद्र गुप्ता जो कि बनिया समुदाय से आते हैं, और विजेंद्र गुप्ता जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली में उस दौर में भी जीत दिलाने में सफलता हासिल की जब भाजपा विधानसभा चुनाव में केवल 3 सीटों पर दिल्ली में सिमट गई, और पिछले चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी की बुरी तरीके से हार हुई थी। तो उन चुनावों में भी तमाम तरीके की मुश्किलों को झेलने के बाद भी विजेंद्र गुप्ता खुद चुनाव जीतने में सफल रहे थे, और साथ ही साथ दिल्ली विधानसभा में विजेंद्र गुप्ता ने कई मौकों पर भारतीय जनता पार्टी की ओर से जो तत्कालीन अरविंद केजरीवाल और बाद में आतिशी की सरकार रही, उन सरकारों पर जोरदार हमला बोला था। तो माना जा रहा है कि विजेंद्र गुप्ता जो वर्ष 2015 में भी विधानसभा का चुनाव जीते और 2020 में भी विधानसभा का चुनाव जीते, और वैसे दौर में जीते जब अरविंद केजरीवाल की दिल्ली में आंधी चल रही थी, तो उस आंधी में भाजपा के लौ को, भाजपा के कहें कि दीपक को बरकरार रखा। तो वह विजेंद्र गुप्ता माने जा रहे हैं कि दिल्ली में एक ऐसे चेहरे हो सकते हैं जिनके ऊपर भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व अब मुख्यमंत्री पद की कुर्सी देने को लेकर के अंतिम फैसला कर सकता है। और चूंकि विजेंद्र गुप्ता एक ऐसे नाम है जो लगातार 2015 से ही दिल्ली में खास करके विधानसभा में एक भाजपा के प्रतिनिधित्व, भाजपा के चेहरे के तौर पे रहे हैं, तो अब वही दिल्ली में मुख्यमंत्री पद की रेस में सबसे आगे बताए जा रहे हैं। तो अब यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि दिल्ली में जो विधायकों की अहम बैठक होने वाली है, और उसके बाद दिल्ली में जो भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व है, यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा सहित तमाम जो बड़े नेता हैं, उन नेताओं की ओर से किसके नाम पर अंतिम मुहर लगती है। लेकिन कहा जा रहा है कि इसमें विजेंद्र गुप्ता मुख्यमंत्री पद की रेस में सबसे आगे चल रहे हैं। इसके अतिरिक्त जो अन्य नाम हैं, तो उन अन्य नामों में जैसा मैंने आपको बताया कि जो वहाँ पे वीरेंद्र सचदेव हैं, मनोज तिवारी हैं, साथ ही साथ प्रवेश वर्मा हैं, और इतना ही नहीं, रमेश बिधूरी के नाम की भी चर्चा चल रही थी, लेकिन रमेश बिधूरी खुद आरटीसी से चुनाव हार चुके हैं। तो इन तमाम नामों के बीच में अब अंतिम नाम पर अंतिम फैसला अगले कुछ घंटों में ही हो जाने की संभावना है, और उसके बाद हम आपको दिल्ली विधानसभा चुनाव में कौन बनेगा मुख्यमंत्री और किसके नाम पर मुहर लगी, उन तमाम बातों को आगे भी बताएंगे।